आपके जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनना। एक आजकल 3 शब्द बड़े चलन में है। पहला शब्द है कि भैया क्या करें कि समीक्षा करिए, और फिर कहते हैं परीक्षा करिए, और फिर प्रतीक्षा करिए। 3 शब्द हैं। बोलो राधे राधे। बहुत ध्यान से सुनना। 3 शब्द हैं। अब ये तीनों शब्दों पर विचार ये करना चाहिए कि इसको कैसे अपने जीवन में अपनाना है। देखो, जैसे एक शब्द आते हैं अर्पण, तर्पण, समर्पण। तो अर्पण कब करना चाहिए, तर्पण कब करना चाहिए, समर्पण कब करना चाहिए, ऐसे आता है समीक्षा। तो समीक्षा किसकी करना चाहिए? दुनिया वाले दूसरों की करते हैं। मैं एक प्रार्थना करूं, हमें अपने आप की करनी चाहिए। कैसे? हाथों से पूछो भाई तूने सुबह से लेके सांझ तक अच्छा क्या किया। आंखों से कहो क्यों तूने सुबह से शाम तक अच्छा क्या देखा। कान से कहो क्यों तूने सुबह से शाम तक अच्छा क्या सुना। नासिका से कहो क्यों तूने सुबह से शाम तक कितनी बढ़िया सुंदर सुगंध ली। पांव से कहिए ना, सुन आज सुबह से शाम तक तूने किसकी परिक्रमा की है। ये हर व्यक्ति को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। और सुनिए, दुनिया वालों की परीक्षा करनी चाहिए। दुनिया वालों की परीक्षा पर आप सावधान रहें। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हमारे अंदर ये भान हो जाता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया तो उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। आप करके भूल जाइए। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ही होता है। नाप तोल नहीं करना, वो अलग बात है। एक समाज का एक चलन है, एक कटोरी अगर चीनी तेने हमको दी है तो अगले दिन हम भी तो 1 कटोरी चीनी देंगे। और कई माताएं इतनी निपुण होती हैं, बहू से सुन मुझको कटोरी दिखा। जब बाकी कटोरी आई थी तब हमें कितनी चीनी है मुझे मालूम है, दिखा। कहूं ऐसा तो ना है थोड़ी बहुत 10-5 दाने ऊपर चले जाएं, हैं? संसार की ये रीति है, लोगों ने इसको एक बना रखा है। पर एक बात कहूं, मैं प्रार्थना है आप सबसे, आप सब निपुण लोग हैं इसलिए मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और सुनिए, अगर प्रतीक्षा करनी है तो केवल भगवान की करनी है। सबरी बाई की तरह। सबरी बाई की जीवन में मतंग ऋषि ने केवल इतना ही तो कहा कि तेरे द्वार राम आएंगे। ये नहीं कहा सोमवार को आएंगे कि शुक्रवार को आएंगे। ये नहीं कहा कि अमुक संवत्सर में आएंगे। ये नहीं कहा कि इस मुहूर्त में आएंगे। बस इतना कह दिया तेरे द्वार राम आएंगे। और गुरु के वाक्यों पर कितनी अटल रही सबरी बाई। जिस समय कहा था उस समय अवस्था थी 5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। और राम कब आए? जब अवस्था 88 वर्ष की हो गई। एक दिन भी उनके अंदर ऐसा खेद नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, एक दिन भी नहीं हुआ। और हम लोग, कोई कह के चला जाए कि ठीक है, अगर आजकल तो जमाना दूसरा है, आजकल जमाना है हम यहां से केला फेंकें आप तक सेव बन जाए, तो व्यास जी तो बड़े विद्वान हैं, बड़े चमत्कारी हैं? एक बात बताओ, जो सेव आलू टमाटर बाजार में नहीं मिले क्या? है यहां से हम केला फेंके सेव बन जाए, कौन सी बड़ी बात है? सेव बाजार में मिल जाती है। इन चक्करों में कभी नहीं फंसना चाहिए, कभी नहीं फंसना चाहिए। इन टोटकों से किसी का कार्य नहीं बनता है। एक बात कहूं, कार्य उसी का बनता है जो भगवान का शरणागत होता है। अरे दुनिया में बड़े सारे लोग ऐसे भी भक्त हैं, सुबह से शाम तक, ठीक है, राम जी की जैसी इच्छा, राम जी बढ़िया करेंगे, चलो जैसी राधा रानी की इच्छा, चलो राधा रानी ने इसमें कुछ अच्छा ही करने का प्रयास किया होगा, कुछ अच्छा होने वाला होगा। बंधुओं, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं। हम संसार वालों के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं, पर जिसने संसार को बनाया है क्या उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? तो करना चाहिए। इसलिए अगर प्रतीक्षा अगर किसी की करनी है तो केवल भगवान की करनी है। परीक्षा संसार की करो, समीक्षा अपने आप की करो। और इन तीनों वाक्यों को जिसने अपने जीवन में अपना लिया है, मैं सत्य कहता हूं वो व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है। बोलो राधे राधे।